नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ताजनगरी आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के ई वाहन खासकर ई रिक्शा और ई ऑटो के आगामी 10 जनवरी से पंजीयन बंद करने के फैसले के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन ने आर पार की लड़ाई लड़ने को कमर कस ली है। प्रशासन के इस तुगलकी फरमान के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में 2 दिन पूर्व आगरा जिला अधिकारी और आगरा पुलिस आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस संबंध में इन्हें कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। यही कारण एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि वह ई वाहन पंजीयन के बंद करने के अपने फैसले पर पुनः विचार करें, जिससे हजारों की संख्या में बेरोजगारी की कगार पर पहुंचने वाले लोगों को इस रोजगार को बंद होने से रोका जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी बेहद व्यथित दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जिन पेट्रोल और डीजल वाहनों का रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और चींटियों के गुच्छों की तरह जो कार और अन्य वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, उन पर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है, जबकि जो ई रिक्शा और ई ऑटो लोगों को रोजगार दे रहे हैं उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। क्या प्रशासन अमीरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, जबकि गरीब उसे सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं। इन सभी लोगों ने एक स्वर में प्रशासन के इस फैसले पर अपनी घोर नाराजगी जताते हुए जल्द इसे वापस लेने की मांग की। तो वहीं ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो ये लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि करने पर भी विवश होंगे। साथ ही इस मामले को लेकर ये उच्च अधिकारियों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुँचाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आगरा प्रशासन केंद्र और प्रदेश सरकार के ई वाहन बढ़ावे के मिशन को फेल कर रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मैं संजय श्रीवास्तव, टोटो वर्ल्ड आगरा आवास विकास कॉलोनी में हमारा शोरूम है। मैं विगत 2-3 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। हमने जब ये शुरू किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार के विषय में नहीं सोचा था, वरन मैंने सोचा था काम करने से पहले कि मैं ऐसा कौन सा रोजगार करूँ, कौन सा व्यापार करूँ जिससे मेरा रोजगार भी चले और आगरा की जनता जो लगभग 50 लाख है उसमें से उस गरीब जनता के लिए भी हम रोजगार मुहैया करा सकें। तो मैंने ई रिक्शे का व्यापार चुना। बट आज के डेट में शासन और प्रशासन दोनों साथ मिल करके इस रोजगार को इमीडिएट इफेक्ट से 10 दिन का शॉर्ट नोटिस दे करके बंद कर दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि इसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इस आदेश को जो डीसीपी महोदय आगरा ने लिया है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। और साथ ही मैं अपने प्रशासन के लोगों से जनता के प्रतिनिधि लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज़ देते हैं कि ये आज हमारे एसपी सिंह बघेल साहब की फ़ोटो आज दैनिक जागरण में छपी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें। महोदय, मैं आपको भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस व्यापार को एक तरफ प्रशासन बंद कर रहा है, आप हमारी क्या मदद करेंगे। साथ ही हमारी मुख्यमंत्री द्वारा ये इतनी महिलाओं को रिक्शा बांटा गया है, पूर्व में भी बांटा गया है, ये महिलाएं क्या करेंगी। इनके जान पहचान वाले आज हमारे पास आते हैं कि आप हमें रिक्शा प्रोवाइड करा दें। हम उनसे असमर्थता जताते हैं कि अब रिक्शे 10 तारीख से बंद हो रहे हैं, बहन आपको कोई दूसरा व्यापार करना पड़ेगा। हम मांग करते हैं इसको तत्काल प्रभाव से इस आदेश को का खंडन किया जाए और रजिस्ट्रेशन चालू रखा जाए ताकि हमारा रोजगार चालू रहे। हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। ये सिर्फ हमारे व्यापारी भाइयों की बातें नहीं है, बल्कि उन रिक्शा चालकों के लिए है जो 30, 40, 50 हज़ार रुपये में रिक्शा खरीद के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। मैं शासन प्रशासन से फिर से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको आगरा प्रशासन बंद करने की तरफ अग्रसर है और पूरी तरह से उस काम में लगा। रोल परिचय दीजिए अपना। मैं गौरव चड्डा, ई रिक्शा अध्यक्ष
आगरा। आज आगरा वाहन व्यापार एसोसिएशन की जो प्रेस वार्ता हो रही है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का? हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो एक ही है, जिसके बारे में हमने अभी ज्ञापन दिया था महोदय को कि जो हमारे ई रिक्शा उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का बंद होने का जो उनका है, जो गरीबों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मार उन्होंने करी है, ठीक है। और जो रिक्शे हैं वो 10 तारीख से उनका ये कहना है कि रोडों पे नए रिक्शे नहीं बिकेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी नया रिक्शा लेना चाहेगा, गरीब तबका इससे जुड़ा हुआ है, वो नया रिक्शा उसे रोज़गार ख़त्म कर देंगे। 10 तारीख के बाद गरीबों के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोज़गार ख़त्म करने का पूरा उनका मन है। और हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर लात पड़े। मांगे पूरी नहीं होती है तो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमें अनिश्चितकाल के लिए हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कोई बात सुनी नहीं रही है। हमने ज्ञापन दिया है, हमारे पास आज तक कुछ भी उसका अपडेट नहीं है, कोई प्रशासन के ऊपर हमारे ऊपर कोई भी उसका जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमसे पूछ नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और आगे जो गरीबों का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, सरकार कहती है कि ई रिक्शा बांटे जाएं, और सरकार ई रिक्शा बांट रही है। आप ये देखिए, अभी सरकार, योगी सरकार हर जिले में अभी 250 ई रिक्शा बांट रही है। ये ज्ञापन वो दे रहे हैं अखबार में। इसके लिए परसों मीटिंग भी हुई थी योगी जी की लखनऊ के अंदर, उन्होंने ई रिक्शा भी महिलाओं को बांटे थे। महिला सशक्तिकरण पे वो रिक्शा बांट रहे हैं, यहाँ पे सरकार जो है बंद कर रही है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहा है यहाँ का प्रशासन। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशासन की मिलीभगत है कि ये बंद कराना चाह रहा है यहाँ पे, पर योगी सरकार बांटना चाह रही है। अब इस चीज़ के लिए कौन प्रशासन से क्या पूछेगा, मेरी तो समझ से बाहर है। पर हम इसके लिए जो ज्ञापन दिया है उसका हमें जवाब नहीं मिलता, तो हम जाएंगे और जाकर हम उनसे बात करेंगे एक बार, और अगर नहीं होता ऐसा कुछ भी तो हम धरना प्रदर्शन। ई रिक्शा एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरी शासन प्रशासन से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जो इन्होंने ई रिक्शा को लेके बैन किया है कि 10 तारीख के बाद कोई भी ई रिक्शा, नया ई रिक्शा नहीं बिकेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे 20 से 25 हज़ार लोगों की संख्या जो बेरोजगार हो जाएगी, उसके बारे में शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, जिसको हम लोगों को मांग अपनी ऊपर करनी है, और जो लोगों को रोज़गार मिलना है उनको रोज़गार दिलवाना है। ई रिक्शा एसोसिएशन का एक यूनिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हमसे जो 20 से 50 हज़ार परिवार जुड़े हैं उनका क्या होगा। ये शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा, एकदम से इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। तो ये 20 से 25 हज़ार की संख्या जो परिवार है उनका क्या होगा। शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भाई रोज़गार देना चाहिए, ना कि रोज़गार लेना चाहिए। हमारी एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि ई वे जो है इसको प्रमोट करो। आपने सुना होगा, आज से 1 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी ने ये कहा था, आगरा सिटी जो लाइट सिटी है, ये इसलिए कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आगरा के अंदर ही बिक रहा है, जिसकी तारीफ माननीय गडकरी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है। अगर आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारा प्रशासन कोई भी बात नहीं सुनता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगरा ही नहीं, मथुरा सिटी में भी इन्होंने यही काम किया। मथुरा सिटी के लोग भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं, सारे व्यापारीगण और भी जितने व्यापारीगण हैं उनको भी ये लग रहा है कि हमारे साथ में भी ये होगा। तो पूरे ज़िले के, आगरा ज़िले के जितने भी वो हैं सब हमारे साथ में होंगे। कम से कम 50 से 60 हज़ार आदमी की हम जनसंख्या के साथ में हम इसका विद्रोह को धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे। रोल परिचय। मेरा नाम प्रशांत खेमका, प्रोपराइटर सुमन ई व्हीकल्स। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हर तरफ ई रिक्शे को सरकार प्रमोट कर रही है और आगरा का प्रशासन उसको बंद करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। जी, एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि हर तरफ जो जाम है वो ई रिक्शा लगा रहे हैं, जो गरीब तबके का जो एक वाहन है
और एक तरफ आज हर अखबार में देखिए, केवल हर तरफ स्मार्ट कैमरों में देखिए, हर तरफ कारों का है। जो कारें इतनी सारी रोज हर पर डे रजिस्टर्ड हो रही हैं, उसके लिए कोई विचार नहीं करता। क्या क्या प्रशासन को कार दिखाई नहीं देती और ई रिक्शा दिखाई देते हैं? सर हमेशा जो प्रशासन को दिखाई देता है वो कार, क्योंकि ये गरीबों वो अमीरों के लिए है, और जो गरीबों के लिए है, रोजगार के लिए है, ई रिक्शा वो किसी को दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न है कि ई रिक्शे को हर कोई बंद करने के लिए इसलिए लगा है क्योंकि उस पर अगर प्रहार होगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह तत्पर हैं। अगर ये बंद होते हैं, अगर प्रशासन इनको बंद करता है, तब आप क्या करेंगे? हम अगला कदम क्या होगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जब तक ये ई रिक्शों पर लगाया गया रजिस्ट्रेशन प्रतिबंध नहीं रुकता है, तब तक हम इसको आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगरा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।